जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे योगिनी एकादशी कब है, 21 को या फिर 22 को। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में इसकी कथा भी सुनाएंगे। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना और जो चैनल पर पहली बार है वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में राधे राधे श्री हरि जरूर लिखें। चलिए थोड़ी सी झलक योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में। मनुष्य जीवन में आत्मा की जो यात्रा है वह स्थूल शरीर की अपेक्षा कहीं अधिक सूक्ष्म, रहस्यमय और उदात्त होती है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार के कष्ट, मोह, भ्रम, लोभ और विकारों से घिरे रहते हैं। इन विकारों से मुक्ति पाने की आकांक्षा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कभी न कभी अवश्य जागृत होती है, परंतु उचित मार्गदर्शन के बिना वह आकांक्षा अधूरी रह जाती है। एकादशी व्रत उस मार्ग का एक प्राचीन, दिव्य और अत्यंत प्रभावशाली उपाय है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु बनता है। एकादशी का अर्थ होता है मास के प्रत्येक पक्ष की 11वीं तिथि। वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, परंतु आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और इसका महत्व अन्य सभी एकादशियों की अपेक्षा कहीं अधिक माना गया है। यह व्रत मात्र उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। योगिनी एकादशी व्रत को करने से समस्त पापों का क्षय होता है, मन को शांति मिलती है और शरीर भी रोग मुक्त होता है। इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण आदि अनेक शास्त्रों में मिलता है। इन सभी ग्रंथों में इस व्रत को महापावन, मोक्षदायक तथा पापहारिणी कहा गया है। विशेषतः प्रेमानंद जैसे भक्त जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन साधना, सेवा और संकीर्तन में समर्पित किया, वे इस व्रत की अनुपम महिमा का वर्णन बारंबार करते हैं। वर्तमान समय में जब मनुष्य चारों ओर से मानसिक तनाव, भौतिक लालसाओं और पारिवारिक कलह से घिरा हुआ है, तब योगिनी एकादशी का ये पावन अवसर उसे स्वयं से साक्षात्कार करने की शक्ति प्रदान करता है। ये दिन मनन, मौन, उपवास और आत्मचिंतन का है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, नाम स्मरण और कथा श्रवण विशेष फलदायी मानी जाती है। आधुनिक जीवन की आपाधापी में हम अनेक बार अपने भीतर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। हमारी आत्मा पुकारती है लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत वह क्षण है जब हम उस अंतरात्मा की पुकार को सुन सकते हैं। ये दिन हमें भीतर से जोड़ता है, हमारे भीतर के विकारों को पिघलाता है और हमें वह दिशा देता है जिससे हम अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। इस दिन व्यक्ति को प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करके श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं, गंध, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फलाहार ले और दिन भर एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करें और प्रभु का नाम लेते रहें। एकादशी का व्रत न केवल व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार और वंशजों के लिए भी पुण्यदायी होता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है वह जीवन में कभी अधर्म, दरिद्रता या मानसिक विकारों से ग्रस्त नहीं होता। प्रेमानंद के अनुसार एकादशी वह दिया है जो भीतर के अंधकार को जलाकर प्रकाशमय कर देता है। ये शरीर को तपाता है लेकिन आत्मा को शीतल करता है। एकादशी में जो उपवास है वह केवल पेट का नहीं, वह मोह, क्रोध, अहंकार और वासनाओं का उपवास है। व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम भगवान की शरण में जाएं। हम जो भी करें वो प्रभु के लिए करें, हम जो भी त्यागें वो प्रभु के प्रेम में त्यागें। यही भाव हमें इस व्रत का सही फल देता है। अब आइए कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है, अलकापुरी नामक नगर में एक शक्तिशाली राजा कुबेर राज्य करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन शिव की पूजा विधि पूर्वक करते थे। उनके राजसभा में हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो शिवजी को पुष्प अर्पित करने का कार्य करता था। हेममाली अत्यंत रूपवान, युवा और समर्पित सेवक था, परंतु वह अपनी पत्नी स्वर्णा से अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन वह कर्तव्य को भुलाकर पुष्पों को लेकर सीधे घर चला गया और पत्नी के साथ विलास में लिप्त हो गया। उसने पूजा में विलंब किया जिससे शिवजी रुष्ट हो गए। शिव ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया, हे हेममाली,
तू कर्तव्यच्युत होकर मोहवश घर चला गया। अब तू पृथ्वी पर कोढ़ी होकर कष्ट भोगेगा। शिव के शाप से हेममाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसका शरीर कोढ़ से पीड़ित हो गया। वह भूखा प्यासा वस्त्रहीन कष्ट में वन वन भटकता रहा। एक दिन वह हिमालय पर्वत के निकट ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि ने उसकी करुण दशा देखकर कहा, हे यक्ष, तू कौन है और इस दशा में कैसे आया? हेममाली ने रोते हुए सारी घटना बताई। तब ऋषि ने कहा, इस रोग और शाप से मुक्ति का एकमात्र उपाय है योगिनी एकादशी का व्रत। तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा कर, तुझे अवश्य मुक्ति मिलेगी। हेममाली ने विधिपूर्वक व्रत किया, उपवास रखा, भगवान विष्णु का स्मरण किया और कथा का श्रवण किया। उस रात्रि वह ध्यान करते करते सो गया और स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे हेममाली, तूने योगिनी एकादशी का व्रत करके अपना पाप नष्ट कर लिया है। अब तू अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर पुनः स्वर्ग जा सकता है। प्रातः काल होते ही उसका कोढ़ समाप्त हो गया। वह स्वस्थ, सुंदर और तेजवान हो गया। फिर वह ऋषि मार्कंडेय को प्रणाम कर स्वर्ग लौट गया और पूर्ववत भगवान शिव की सेवा में नियुक्त हुआ। इस कथा का सार यही है कि योगिनी एकादशी का व्रत केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। यह पापों का नाश करता है और भक्त को भगवान की शरण में पहुंचाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 21 जून 2025 को सुबह 7:18 बजे। तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 बजे। पराना व्रत तोड़ने का समय 22 जून को दोपहर 1:47 से 4:35 बजे के बीच। यह एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की है और इसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी दल अर्पण, व्रत, जप, ध्यान और कथा श्रवण करना आवश्यक होता है। फलाहार का नियम है 1 बार फल या दूध आदि लेना। रात्रि में जागरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। जो मनुष्य योगिनी एकादशी को श्रद्धा से करता है, वह मन, वाणी और कर्म से पवित्र हो जाता है। यह व्रत शरीर का शुद्धिकरण ही नहीं, आत्मा का भी तर्पण करता है। जो एकादशी के दिन प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसे इस संसार में न भय होता है, न क्लेश। जय श्री हरि, राधे राधे।